This is Penukonda, the second capital of Vijayanagar Empire and the current Bikers Paradise. You might all be wondering why this place is called as Bikers Paradise, and some of you might have never heard about this place, but I am going to show why this is currently going viral and also the beautiful history associated with this place. Hey everyone, welcome to the 6th vlog of our channel. Yes, 6th vlog, and right now we are riding on NH44 और आज हम जा रहे हैं हमारे इन-लॉज के यहाँ. फर्स्ट रीजन टू गो देयर इज़ टू सेलिब्रेट उगादी, और आज हम उगादी सेलिब्रेट करके कल सुबह पेनुकोंडा निकल जाएंगे. ये देखिए, आई डोंट नो व्हाट ही इज़ ड्रीमिंग इन द मिडल ऑफ द रोड. तो आप लोग जब भी हाईवेज पर राइड कर रहे हैं तो बी वेरी केयरफुल, बिकॉज ये लोग अपने लिए तो डेंजरस हैं ही, दूसरों के लिए भी बहुत डेंजरस हैं. तो अभी हम लोग जक्कूर से गुजर रहे हैं. बहुत जल्दी हम लोग एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग लेकर आएंगे जो जक्कूर से रिलेटेड रहेगा. सो स्टे ट्यून्ड, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. सो आई वुड लाइक टू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ. सो मैं बिलोंग करता हूँ उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट से. जी हाँ, वही बलिया, वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया, उत्तर प्रदेश. और हमारी वाइफ है कर्नाटक के चिकबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट से. बेसिकली वी मेट हियर इन बैंगलोर एंड वी गॉट मैरिड 2 years बैक. सो माई इन लॉज प्लेस इज़ इन चिकबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट वेयर विल सेलिब्रेट उगादी. जिन्हें नहीं पता है तो हमारे हिंदू न्यू ईयर को डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट नाम से सेलिब्रेट किया जाता है. जैसे महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, पंजाब में बैसाखी, वैसे ही कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश में उगादी. और आज हम उगादी सेलिब्रेट करके कल हम पेनुकोंडा निकल जाएंगे. सो अभी हम लोग यलहंका क्रॉस कर रहे हैं एंड दिस इज़ एयरफोर्स स्टेशन. सो अभी हम 1 घंटे और लगेंगे यहाँ से. सो लेट्स कीप राइडिंग. Look at this curve. I just love cornering my bike on these curves. So this construction of metro line is undergoing and it will connect airport to Bangalore city. So once this metro line is done, then it will really be comfortable to commute. वो दिख रही है, छोटी सी फ्लाइट जा रही है. एक्चुअली हम लोग एयरपोर्ट के काफ़ी करीब हैं एंड वी जस्ट हैड आवर ब्रेकफास्ट एंड वी आर वेटिंग इन द ट्रैफिक. बैंगलोर में गर्मी ने बहुत हालत ख़राब कर रखी है एंड उस पर से राइडिंग जैकेट पहन के आई जस्ट कैन नॉट एक्सप्लेन कितना हार्ड है राइड एंड मोटो ब्लॉक करना साइमल्टेनियसली. इट्स रियली टेरिबल. बट किसने सही कहा है दैट वंस यू डेडिकेट योरसेल्फ टू योर पैशन देन यू विल ओवरकम ऑल द हार्डशिप. So we are going to cross the toll and it's time for a cinematic shot. We'll meet you in Perisandra. So enjoy. 1, 2, 3, go. हे एवरीवन, वी होप दैट आप लोगों को सिनेमैटिक शॉट बहुत पसंद आया होगा. ये हाईवे एक्चुअली बहुत सीनिक है एंड वी लव टू राइड हियर. And here we arrive at Perisandra. So temperature is approximately 38 degrees Celsius unfortunately, and time is 12:30 p.m. So we will reach home in another 20 minutes. And Scarlett is running smooth. And here we are crossing Big Bay.
सो ये हमारा फेवरेट स्पॉट है जस्ट टू हैंग ऑन, क्योंकि ये मेरे इन लॉज के घर से काफ़ी नज़दीक है। ये बिग बे एक्चुअली इंडिया का लार्जेस्ट हाईवे फूड मॉल है, जहाँ आपको बहुत सारे मल्टी कुजीन फूड ऑप्शन एंड डेजर्ट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यू कैन एक्चुअली फाइंड KFC, स्टारबक्स, बास्किन रॉबिन्स आइसक्रीम एंड मेनी मोर लाइक दैट। तो अगर आप NH 44 से गुजर रहे हैं तो पेरिसंद्रा के पास यू कैन टेक अ ब्रेक हियर। सो हियर वी आर अराइविंग। आप ये लेफ्ट डाइवर्जन लेकर गुडी बंडे फोर्ट की ओर भी निकल सकते हैं। Basically, if you want to explore places around Bangalore, then there are multiple options available in these area, and we are going to one of those tomorrow morning. So चलिए, let's take a cinematic look on Ugadi celebration. Hey everyone, very good morning once again. It's a very beautiful morning. Just see this beautiful sunrise. तो कल काफ़ी अच्छा दिन रहा. We celebrate Ugadi and we had a very good night. So अभी काफ़ी रिलैक्स मूड से राइड कर रहे हैं. तो अभी हम लोगों ने क्रॉस किया है आंध्र प्रदेश बॉर्डर एंड ये लेफ्ट में रोड लेपाक्षी निकल जाएगी. तो हम लोग कल सुबह लेपाक्षी आएंगे एंड विल पोस्ट आवर ब्लॉग ऑफ लेपाक्षी बाय नेक्स्ट वीक. सो स्टे ट्यून्ड. ओ माई गॉड, जस्ट सी दिस कर्व्स. मतलब वाकई में ये रूट बहुत सीनिक है. तो अभी जो मुझे सनराइज का व्यू मिल रहा है वो बहुत अमेजिंग है. जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं दिखाता हूँ. I'm not sure guys if GoPro is doing justice with the view right now, but I'm feeling that I'm somewhere else. Just imagine कीजिए मानसून में कितना सुंदर होगा. Lush green and clouds will make it more scenic. There is a movie song line जो भी मुझे याद आ रहा है, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी. So I'm feeling exactly that right now. It's so lovely. ओके, तो हमें यहाँ लेफ़्ट डाइवर्जन लेना है. हाँ, तो एक कोरियन रेस्टोरेंट लैंडमार्क है और सामने रहा पेनुकोंडा गेट. सो लेट्स गो. Okay guys, we are heading towards our first destination on the hilltop called Bikers Paradise. Guys, जो पीछे आपने ग्रेवयार्ड देखा वो हिंदू कम्युनिटी का था. एक्चुअली आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड ऑल अदर सदर्न इंडियन स्टेट में बहुत सारी कम्युनिटी और डिफरेंट कास्ट में बॉडी को बरी करते हैं, ना कि जलाते हैं. And here it starts. Dangerous curves ahead, go slow. Oh my god, I'm feeling so thrilled and excited. Just look at the view. It has been such a long time on such curves, and I'm sure Scarlett also wanted to roar on the mountains for a long time. Just look at these empty roads. It's such a nice finish. Actually, Andhra Pradesh government is developing Penukonda, and I guess government का plan है कि इस place को एक बहुत अच्छे tourist place में convert किया जाए. We don't know how much crowded this place will be in near future, and we are lucky that we are going to see this place in its raw form. Okay guys, I'm not going to talk anymore for a moment because I had to enjoy this view and this ride, so you also do the same.
Oh my god, this view, this is lovely. So अभी हम लोग मिडवे पहुंचे हैं and we thought of showing this view from here once. Now let's go at the top. And here we arrive at the main spot. This is the place which has been so much viral on internet. Let me present to the most viral road on internet, the Bikers Paradise of Penukonda. इसके बाद हम विजयनगर साम्राज्य के कुछ बचे हुए अवशेष को देखने के लिए ऊपर गए। हम्पी को हारने के बाद पेनुकोंडा विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनी, जिसे पहले घनागिरी कहा जाता था। डिफरेंट सोर्सेस के अनुसार पेनुकोंडा स्टेट किंग बुक्का के द्वारा अपने बेटे विरुपन्ना को दिया गया था और यहाँ पेनुकोंडा के किले का निर्माण विरुपन्ना ने ही करवाया था। बाद में जब विजयनगर साम्राज्य समाप्त हुआ तो गोलकोंडा के सुल्तान ने पेनुकोंडा को अपने कब्जे में लिया और उसके बाद ये मैसूर साम्राज्य के अंदर आया। टीपू सुल्तान के अंत के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। सो दिस वाज अ स्मॉल स्टोरी अबाउट पेनुकोंडा। ओके गाइस, लेट्स से गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल हिल टॉप। और अभी हम लोग एक अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर जा रहे हैं, जो कि एक शिवा स्टैचू है और वो भोगा समुद्रा लेक के पास है। हमने सुना है कि वह जगह बहुत शांत है, तो सोचा उसे देख कर ही घर निकलेंगे। सो लेट्स गो। ओके, तो अभी हम लोग एक गांव के भीतर से जा रहे हैं और ये देखिए बैलगाड़ी, काफ़ी दिन के बाद दिखी है मुझे ये। और ये कुछ किले जैसा स्ट्रक्चर है, आई डोंट नो व्हाट इज़ इट। सो लेट्स गो टू भोगा समुद्रा लेक नाउ। So guys, finally we have reached to Bhoga Samudra Lake, and can you hear this Om sound? One, two, three. Oh yeah. So this is the lake. और ये रहा भगवान शिव का विशाल स्टैचू। आप लोगों को ये ओम की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, which is actually making this place really peaceful. This place is amazingly beautiful and calm. The best thing about this statue are its background and the detailing with which it has been carved. It is really stunning. So guys, with this we are saying goodbye to Penukonda and we are leaving for our home. While returning, we came across this Korean restaurant and store where we stopped for our lunch. आपको स्टोर में काफ़ी कोरियन प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। यहाँ से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे किया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जहाँ बहुत सारे कोरियन एम्प्लॉयज़ हैं। So this store and restaurant are opened, keeping them in mind. You can stop by here, purchase Korean products, and you can enjoy the Korean cuisine upstairs. हम लोगों ने ये नूडल्स हमारे लिए भी लिया है, 3 spicy Korean noodles. And Joe was really excited to see this colorful Alpenliebe. Finally, we entered in this beautiful restaurant. The ambience of this place was amazing with a Korean vibe.
The sitting arrangements were nice and had a beautiful Korean painting on the wall. The food was expensive though, but it was worth a try. So with this, our trip to Penukonda came to an end with a hidden story of Vijayanagar Empire and nice memories. We hope that you liked our video. To keep watching our upcoming vlog, do subscribe to our channel. We'll see you next week. Till then, bye bye and take care.